हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम जीरो। यानी कि आप कोडिंग करने की सोच रहे हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोडिंग करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर आपके लिए कोडिंग बनी है कि नहीं बनी है। यानी कि आप बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा हो तो आपको कैसे पता करें कि वाकई में आपको कोडिंग के काबिल हैं कि नहीं है, मतलब आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। काबिल तो हर कोई बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, हर कोई जीरो होता है, लेकिन हीरो बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। हर किसी को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है और वो काबिल बन जाता है। तो कोडिंग के लिए बेसिकली आप बने हैं कि नहीं बने हैं, कोडिंग के लिए आप कैसे क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट होता है वाई, यानी कि आप कोडिंग क्यों करना चाहते हैं। वाई, बड़ा सा वाई, कोडिंग क्यों करना चाहते हैं। कहीं आपने किसी को देख लिया कोडिंग करते हुए तो आपको भी इंटरेस्ट आ गया कि कोडिंग करनी है। क्या आपने कहीं सुन लिया कि कोडिंग करने वालों को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, उनकी सैलरी काफ़ी होती है, लाखों करोड़ों में सैलरी होती है, इसलिए कि आपने बस ऐसे ही मज़े के लिए सोच लिया कि यह कोडिंग करनी है। तो ये आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि आपका रुझान बेसिकली है कि नहीं है। एक होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, यानी कि आपने कहीं देख लिया, आपने क्या किया, ओए यार कोडिंग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत पैसा कमता है इससे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन 5 दिन 10 दिन आप कोडिंग करेंगे, अगर आपका वाकई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो 5-10 दिन कोडिंग करेंगे आप, और उसके बाद आप कोडिंग करना छोड़ देंगे। तो वो 5-6 दिन भी वेस्ट क्यों किए जाएँ। आपका एक विज़न होना चाहिए कि बेसिकली आपको कोडिंग करनी क्यों है। आपको अगर उसी के अंदर कैरियर बनाना है, आपका इंटरेस्ट है, आपको उसमें मज़ा आने लग गया कोडिंग में, तभी आप कोडिंग के बारे में सोचिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं कोडिंग का सोच लिया, कोडिंग में बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन जब शॉर्ट टर्म पीरियड का जो होता है ना, गोल होता है, आपका एक इंटरेस्ट होता है, तो वो बहुत जल्दी हवा ही हो जाता है। तो इसलिए पहले आपको खुद सोचना समझना है कि बेसिकली कोडिंग कर रही है तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, इसलिए आप कोडिंग की सोच रहे हो, ठीक है। तो ये आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस फैक्टर के लिए। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। कोडिंग करने वाले हो तो सबसे सेकंड जो पॉइंट है विच लैंग्वेज, यानी कि आप कोडिंग की कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये जब आप रिसर्च करते हैं, खुद से सोचेंगे, सीखेंगे, समझेंगे आप कि बेसिकली आपको कोडिंग करनी है तो आपको क्या करना है कोडिंग के अंदर। क्या मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है आपको, मोबाइल की जो ऐप बनती हैं उसके डेवलपमेंट में जाना है आपको, कि आपको कोर जो सॉफ्टवेयर कहते हैं, कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर जाना है आपको, या फिर आपको वेबसाइट डिजाइनर बनना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि आपको बेसिकली करना क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से ना आप कोडिंग जो लैंग्वेज होती है ना, कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी है वो आपको डिसाइड कर पाएंगे आप। अगर आपको कोर डेवलपमेंट में जाना है तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी, आपको या सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, है ना। आप वेबसाइट के लिए जाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए तो PHP सीखनी पड़ेगी, है ना, पाइथन सीखनी पड़ेगी। या आप क्या करना चाहते हैं, आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, जैसे CSS डिजाइनिंग करने के लिए CSS सीखनी पड़ेगी। यानी CSS बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट भी बनती है, डिजाइनिंग की जाती है उनकी। तो बेसिकली आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आपको बेसिकली किस फील्ड में जाना है, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। मोबाइल डेवलपमेंट के लिए अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए बेसिकली कि आपको जाना कहाँ है, और जाना कहाँ है उसके बेसिस पे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि बेसिकली आपको लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए स्टार्टिंग में, राइट। अगला है कि आपने सिर्फ सोच ही लिया है कि आपको लैंग्वेज सीखनी है, कोडिंग करनी है आपको, तो तीसरा ये आ जाता है कि टेक ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन में क्लासेस आप बड़े आसानी से आप ले सकते हैं। वैसे तो आजकल क्लासेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे हम जैसे लोग बहुत बैठे हुए हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज सिखाते हैं, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज सीख लीजिए आप। तो आप प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखिए, वीडियो देख के सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे तो एक स्पेसिफिक क्लास चाहिए, मुझे एक ट्यूटर चाहिए जो मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं, मुझे क्वेश्चन का आंसर भी दे और मैं डेडिकेटली एक क्लास लूं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लास लेकर के अपनी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने जीवन के जो सपने होते हैं उनको साकार कर सकते हैं। अगला है जो आप लैंग्वेज जब सीखना चाहते हैं तो कहाँ से सीख सकते हैं, ई बुक पढ़ सकते हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं, या जो बुक्स होती हैं वो पढ़ सकते हैं, जो प्रिंटेबल फॉर्म बुक्स होती हैं, प्रिंटेबल फॉर्म्स होते हैं, कागज की किताब है वो पढ़ सकते हो, या फिर ई बुक पढ़िए, प्रैक्टिकल कीजिए, पढ़िए,
प्रैक्टिकल कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिकल कीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि आप लैंग्वेज को अब ई बुक्स के जरिए या फिर बुक्स के जरिए भी आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर पर या अपने डेस्कटॉप पर आप उसकी जो कहते हैं प्रैक्टिकल करके चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि पाँचवा पॉइंट क्या कह सकते हैं हम लोग, चलिए पाँचवा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीडियोज़, राइट, वीडियोज़, ठीक है। आप हम जैसे यूट्यूबर्स के वीडियो देख करके भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जिसके अंदर आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो पे चैनल पे सी लैंग्वेज और पाइथन इसके बारे में बताता हूँ, मैं जावा के बारे में। आप जैसे जैसे लोगों के रिक्वायरमेंट ज़्यादा आएगी, मैं उस पर वीडियो ज़्यादा बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आपको मैं कमेंट करके बता सकते हैं आप कि बेसिकली आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, ऑनलाइन वीडियोज़ आप वॉच करके भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी लैंग्वेज सीखनी है आपको, उसके हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगे आपको और आप अपनी लैंग्वेज वहाँ से सीख सकते हैं, गेन नॉलेज कर सकते हैं। अगला है कि आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए स्टैक ओवरफ्लो, कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आप कम्युनिटीज़ को जब ज्वाइन कर लेते हैं ना, जो कोडिंग की कम्युनिटीज़ होती हैं, आप डालिएगा गूगल में, डालिएगा कि कोडिंग कम्युनिटी फोरम, ठीक है, डालोगे आप तो स्टैक ओवरफ्लो है और भी बहुत सारे बथेरे आपके पास आ जाएंगे। तो आप उनको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, उन ग्रुप्स को, उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ जब कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए आप किसी एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, किसी टास्क में आप क्या कर गए हैं, फंस गए हैं आप टास्क के अंदर। तो उस टास्क को फंस गए हैं तो उसके उस कम्युनिटी पर, उस फॉरम पे जब आपकी अपनी क्वेरी डालेंगे आप, तो वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे लोग जो बिगनर्स भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, सारे लोग होते हैं वहाँ पे। तो आपकी क्वेरी का आंसर मिलने की संभावना बहुत जल्दी बन जाती है। आप क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे रहेंगे, अरे यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, एक दो दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन खराब कर देंगे। लेकिन कम्युनिटी जो फॉरम होते हैं वहाँ पे क्या रहता है कि आपको चाहे ज़्यादा ना 1 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे देगा वहाँ पर। तो आप उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, बहुत बेहतर रहेंगी। अगला है, तो लास्ट पॉइंट में जिसको कहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज़ों पर वर्क ज़्यादा कीजिए। आप जितना पेपर ई बुक पढ़ते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेज लेते रहेंगे, लेकिन आप थ्योरेटिकल पढ़ते रह रहे हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप कोडिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपका एक छोटा सा प्रोग्राम भी है ना, आप और ये तो बहुत ईजी है, तो उसका भी आप एग्जीक्यूट करके देखिए मशीन पर। आप जब मशीन पे एग्जीक्यूट करेंगे ना, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो खुशी मिलती है ना, तो जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना आपके अंदर, उससे क्या होता है कि आप धीमे 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 अपनी नॉलेज को गेन करते जाएंगे। देन आपका क्या होगा कि आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। तो क्या कर सकते हैं आप, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो एक पैरेलल में क्या, एक तो होता है लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, वेल एंड गुड, 10 दिन, 15 दिन, 20, 1 महीने लैंग्वेज सीखिए। साथ में आप 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन, कम से कम 15 या 20 दिन बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए, साथ के साथ एक प्रोजेक्ट भी बिल्ड करते जाइए। जैसे आप ये प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन कैलकुलेटर बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल कैलकुलेटर का, यार छोटे सा प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज ना धीमे धीमे, आप जब कोई चीज़ सीखते हैं ना और उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं साथ के साथ में, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। तो आप इस तरह शुरुआत कर सकते हैं अपनी कोडिंग जर्नी की। आपका कोई दुविधा है, कमेंट पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।